गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 5th में, एक्सप्लेनेशन कर लिया था साइंस का। आज हम लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे एंड नोटबुक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक पहले निकाल लें, पेज नंबर 10। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक पर करना है, नोटबुक पर क्वेश्चन आंसर बस करना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ग्रो फूड। देखो टिक द करेक्ट आंसर में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ग्रो। ऐसा कौन सा प्लांट है या सीड है जो भी दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वो ग्रो नहीं करता। जैसे कि सीड हो गया, सीड तो ग्रो करता है। आइस ग्रो नहीं करता है, बर्फ़ रखी होती, बर्फ़ तो ग्रो नहीं करती। बेबी तो ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस फूड। ऐसा कौन सा प्लांट है जो फूड प्रोड्यूस नहीं करता है। कौन नहीं फूड बनाता, तो इसमें मशरूम नहीं बनाता। नीम तो बनाता है, लोटस भी बनाता है। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकता है। नीम में होता है और लोटस में होता है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर, द सेंस ऑर्गन्स फॉर साइट। साइट मतलब होता है दृश्य, तो दृश्य के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन्स होगा, आई से हम देखते हैं कोई दृश्य होगा, ठीक है। तो आई यहाँ पर टिक कर लेंगे। ईयर एंड टंग नहीं होगा। मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो मैच द फॉलोइंग में देखो मैच कर लेना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये दिया गया है कॉकरोच, जिसके क्या होता है, एंटीना होता है। तो आप लोग क्या कर लोगे, इसको ऐसे मैच कर लोगे। ओके, अब देखो सेकंड दिया गया है लीच। लीच क्या होता है, लीच की मॉइस्ट स्किन होती है। स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट, बिल्कुल मुलायम होती है ना, स्मूथ होती है इसकी स्किन। फिर दिया गया है लोटस। तो लोटस क्या करता है, ये सनफ्लावर दिया गया है। तो सनफ्लावर पे क्या है, द सन पे मैच कर लेंगे। ओके, और फोटोसिंथेसिस किस में होती है, लीफ में होती है। और रीजनरेशन किसका होता है, लिजार्ड की टेल का होता है। ओके, इसका पूरा बॉडी पार्ट का रीजनरेशन नहीं होता, ओनली टेल का रीजनरेशन होता है। तो आप लोग ने मैचिंग कर ली होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको अभी पूरा बुक पे ही करना है। नेम 3, आपको 3 काइंड्स लिखने हैं ऑफ स्टिमुली। स्टिमुली के 3 काइंड्स। स्टिमुली क्या होता है, जो भी हम टच और फील स्मेल करते हैं वही स्टिमुली होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें काइंड्स में लिख देंगे स्मेल, टेस्ट और टच। सेकेंड दिया गया एनिमल्स दैट हैव नो लोकोमेट्री ऑर्गन्स। ऐसे एनिमल्स जिसमें लोकोमेट्री ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, स्नेक हो गया। ओके, इसमें क्या होता है, लोकोमेट्री ऑर्गन्स नहीं होते। लोकोमेट्री ऑर्गन्स मीन्स ऐसे ऑर्गन्स जिससे एनिमल्स या ह्यूमंस या फिर कोई भी ऑल लिविंग बींग्स मूव करते हो, तो इनके पास नहीं होते। हमारे पास क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं। लेकिन अर्थवर्म, लीच एंड स्नेक के पास ये लोकोमेट्री ऑर्गन्स नहीं होते हैं। थर्ड नंबर दिया गया है एग लेइंग एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो एग देते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फिश, फ्रॉग्स एंड बर्ड्स। कौन सा हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग्स हो गया एंड बर्ड्स। ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। 4 नंबर, एनिमल्स दैट कैन रीजनरेट दियर ब्रोकन बॉडी पार्ट्स। ऐसे एनिमल्स जो अपने ब्रोकन पार्ट्स को, जो ब्रोकन बॉडी पार्ट्स होता है उसको रीजनरेट कर लेते हैं, मतलब दोबारा से आ जाते हैं उसके पार्ट। तो लिजार्ड, देखो लिजार्ड की क्या होती है, टेल होती है जो दोबारा आ जाती है। स्टार फिश भी हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा है। स्टार फिश जब हम क्या करते हैं, इसका कोई भी पार्ट अलग कर देते हैं तो नया पार्ट जनरेट हो जाता है। और इसको भी अगर हम बीच से कट कर देते हैं तो ऊपर नीचे से इसके 2 पार्ट जनरेट हो जाते हैं। मतलब ये जनरेशन रीजनरेशन इनकी हो जाती है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स में तो रीजनरेशन होती ही है ना, लेकिन कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिसमें रीजनरेशन पाई जाती है, होती है। 5 नंबर, मैमल्स में कौन कौन से हो गए, मैमल्स जो बच्चों को, बेबी को जन्म देते हैं ना। तो यहाँ पर हो गए रैट, काऊ एंड ह्यूमन, ये सारे हो गए मैमल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गिव 1 वर्ड फॉर, मतलब 1 वर्ड में आंसर देना है आपको। तो आप लोग इसको भी बुक पे ही कर लीजिएगा, नोटबुक पे क्वेश्चन आंसर बस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया एनिमल्स विच सेंस द इन्वायरमेंट थ्रू एंटीना। ऐसा एनिमल्स जो एंटीना के थ्रू क्या करता है, इन्वायरमेंट को सेंस करता है। तो कॉकरोच हो गया, कॉकरोच का एंटीना होता है ना, आपने देखा होगा यहाँ पास कॉकरोच दिया गया था तो इसके एंटीना होता है। देखो ये देखो दिया गया है, कॉकरोच की क्या होता है, एंटीना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
फिर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस पर हम क्या कर लेंगे, कॉकरोच। एनिमल्स विच ब्रीथ थ्रू स्प्रेकल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो जिनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ओके, सांस लेते हैं। तो छोटे छोटे इंसेक्ट हम लिख देंगे, इंसेक्ट बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने एयर ट्यूब्स यहाँ पर पढ़ा था कि एयर ट्यूब्स होती हैं इनके, ये देखो एयर ट्यूब्स होती हैं, तो इनसे ये क्या करते हैं, अपना ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ थिंग विच कॉजेज अ लिविंग बीइंग टू रिस्पॉन्ड, ऐसी चीज़ जो लिविंग बीइंग को रिस्पॉन्स करने का कारण होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, स्टिमुली हो गया, स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुली राइट कर लो। फिर 4 नंबर पे दिया गया है फंक्शंस दैट ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन हैव बट एनिमल्स डू नॉट हैव, ऐसा फंक्शन जो प्लांट तो रखता है लेकिन एनिमल्स के पास नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस मीनिंग आप क्लियर करके राइट कर लोगे, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें होती है प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स पे नहीं होती है, एनिमल्स खुद का भोजन नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, एनिमल्स विच कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम, ऐसा एनिमल जो 32 बेबी देता है एक बार में ही, ठीक है। तो कौन हो गया, माइस, ठीक है, चूहा हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन वी नंबर जो दिया गया है उसको आपको नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर दिया गया है, वन वर्ड भी हम लोग कर रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे, ओके। अब आ जाएंगे VI पे, दिया गया है जॉइन द डॉट्स, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस पिक्चर एंड आल्सो कलर देम। इस पे क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है डॉट, ठीक है। तो जो भी ये बन जाएगा उसका नेम लिख देना है, ठीक है, कलर भी करना है। इसके बाद जो भी ये बनेगा, इसमें स्टार फिश हो गया, लीच हो गया, रेफ्लेशिया हो गया, तो सब में क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे डॉट को और इसके बाद कलर कर दोगे। तो ये आप लोग कर लेना, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो सभी लोग डाल लेंगे अब नोट्स अपनी निकाल लेंगे सभी लोग और डालेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे व्हाट इज अ स्टिमुलस। चलिए सब लोगों ने डाल लिया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज अ स्टिमुलस। तो एनीथिंग, इसका आंसर आप लोग राइट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एनीथिंग विच कॉजेज अ लिविंग बीइंग टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस, मतलब कोई भी चीज़ हो जो रिएक्ट और रिस्पॉन्स करने का कारण होती है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है, क्लियर, ओके। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर दिया गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफरेंस क्या होता है प्लांट और एनिमल्स के रिस्पॉन्स में, डिफरेंट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो देखेंगे इसका आंसर, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि लिविंग बींग्स वो भी होते हैं, लिविंग बींग्स वो भी होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो मैच करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही है। अब आगे देखो दिया गया है कुछ ऐसा चीज होता है जो डिफरेंट होता है, तो क्या है, एन एनिमल, यहां तक कर लिया, एन एनिमल रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली मच मोर क्विकली देन अ प्लांट। जो एनिमल होता है वो तुरंत रिस्पॉन्स कर देता है, ओके, लेकिन जो हमारा प्लांट होता है वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करता है। हम लोगों ने एक्टिविटी में पढ़ा था ना कि अगर हम थोड़ा सा वाइब्रेशन करते हैं तो चींटी भग जाती है, और वहीं प्लांट को अगर बॉक्स के अंदर रख देते हैं तो 2-3 दिन बाद वो मतलब जब सनलाइट जाती है, कहीं से प्रकाश जाता है किसी होल से, तो उस होल की तरफ फिर वो बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है। तो हमने ये समझ लिया था, वही चीज़ आपको यहाँ पर राइट कर देनी, ओके। आंसर क्लियर, सेकंड भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या दिया गया है, व्हाट आर एंटीना, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। एंटीना क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। तो एंटीना आप लोगों ने देखा कि क्या होता है, अब इसका यूज़ देखते हैं। चलो इसका आंसर करते हैं, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। दिया गया है वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट हैव फीलर्स और एंटीना, आपकी बुक में भी आंसर रहते हैं, ओके, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, जब रीडिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे छोटे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब फीलर्स रखते हैं, एंटीना रखते हैं, टू सेंस दियर सराउंडिंग, वो अपने चारों तरफ उससे सेंस करते हैं, मतलब फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, वो सारा सेंस मतलब मीन्स निकालते हैं, मतलब कि महसूस करते हैं अपने आसपास की चीज़ें। इंसेक्ट यूज एंटीना टू फील, टेस्ट एंड स्मेल द थिंग्स। देखो सेकेंड क्वेश्चन भी दिया गया है कि व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। तो इंसेक्ट यूज एंटीना टू फील, टेस्ट एंड स्मेल द थिंग्स। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं सेंस से, है ना, फील कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, जो भी चीज़ होती है उनके आसपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया गया है, हाउ डू बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टिल्स ब्रीथ। जो मैमल्स होते हैं, रेप्टिल्स और बर्ड्स होते हैं, वो कैसे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं।
तो क्या करेंगे, इसका आंसर राइट करते हैं। देखो छोटा सा आंसर है बिल्कुल, बर्ड्स मैमल्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये क्या करते हैं, लंग्स से सांस लेते। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डू ऑल प्लांट्स मेक देयर फूड, वाई? क्या सारे के सारे प्लांट फूड बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो क्यों, नहीं बनाते हैं तो क्यों? देखो फिर दिया गया आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। सभी के सभी प्लांट अपना भोजन नहीं बनाते हैं खुद का। बिकॉज लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी पत्तियों में वही भोजन बना पाता है, जिसकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है वो फूड नहीं बना सकता है। ठीक है, तो हमने रीडिंग में पढ़ा भी था। तो यहाँ पर क्या होगा, लैक ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल की कमी होती है, इसी कारण से सारे प्लांट फूड नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन क्या होता है? तो रीजनरेशन देखेंगे, व्हेन अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज ब्रोकन और डैमेज। किसी भी मतलब कि क्या कहते हैं, पार्ट होता है प्लांट का, जब वो क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है या डैमेज हो जाता है। और यहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं, है ना, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनमें रीजनरेशन होता है। तो आप यहाँ पर सॉरी ऑब्लिक करके क्या लिख लोगे, एनिमल्स। ओके, यहाँ पर एनिमल्स भी राइट कर लीजिएगा कि व्हेन अ पार्ट ऑफ अ प्लांट और एनिमल्स इज ब्रोकन और डैमेज्ड एंड अ न्यू पार्ट ग्रोज इन इट्स प्लेस। मतलब कोई भी एनिमल्स का हो या प्लांट का, क्या करते हैं, जब उसका पार्ट मतलब डैमेज हो जाता है या ब्रोकन टूट जाता है तो दोबारा से उसी प्लेस पर दूसरा ग्रो कर जाता है नया, तो उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो ये प्लांट में भी होता है। कौन कौन से प्लांट में होता है? सारे प्लांट में। और एनिमल्स में किस में होता है? एनिमल्स में हो गया हमारा लिजर्ड हो गया, स्टारफिश हो गया एंड क्या था, हाइड्रा था। ओके, तो इसमें रीजनरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाउ डू पोटैटो एंड शुगर केन प्लांट्स रिप्रोड्यूस? पोटैटो और शुगर केन प्लांट जो होते हैं, गन्ने का हो गया और पोटैटो का प्लांट, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे। देखो दिया गया है, पोटैटो एंड शुगर केन प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम बर्ड्स ऑफ स्टेम और ब्रांचेज। जो पोटैटो का प्लांट होता है या फिर शुगर केन का, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे मतलब रीजनरेट होते हैं, मतलब उत्पादित होते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस मीन्स उत्पादन करना होता है। तो कैसे उत्पादित होते हैं वो? फ्रॉम बर्ड्स ऑफ स्टेम और ब्रांचेस, या तो शाखाओं से या तो फिर बर्ड्स से, कलियों से ये क्या करते हैं, अपना प्रोड्यूस करते हैं। चलिए हम लोगों ने चैप्टर अब कवर कर लिया है, तो आप सब लोग इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लोगे, अच्छे से लर्न कर लोगे। ठीक है, अब आपका टेस्ट हो रहे हैं तो आप लोग को टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 होंगे जो थोड़ा सा लॉन्ग होगी, नहीं सारे के सारे शॉर्ट है। आप लोगों ने रीडिंग कर रखी है, आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, अगले वीडियो पर मिलेंगे अब चैप्टर 2 के साथ।